अरिहंत परमात्मा श्री सीमंधर स्वामी जी की प्रत्यक्ष कृपा एवं जिन शासन सहायक रक्षक देवी देवताओं के सहयोग से वीतराग साधिका निशाजी द्वारा आचार्य भगवान के सानिध्य में शुक्ल ध्यान निर्विकल्प ध्यान समाधि के प्रयोग का प्रसारण होने जा रहा है। आत्मार्थी साधक साधिका अवश्य लाभ लें और प्रतिदिन ध्यान साधना के प्रयोग करें। संपूर्ण मानव जाति को आह्वान, कर्म निर्जरा के धर्म यज्ञ से जुड़े। आंखें बंद। जीव विचार कर, तू अनादि काल से तू जीव इस संसार में 4 गति में 84 लाख जीवायोनि में देह धारण किए जा रहा है। अनादि काल से कार्बन देह को साथ लेकर तू यात्रा किए जा रहा है। अनादि काल से हे जीव तू मिथ्यात्व को पुष्ट किए जा रहा है। हे आत्मन, अनादि काल की इस यात्रा में अनेक बार तूने सम्यक्त्वी का संयोग पाया होगा, तो अनेक बार समवसरण में आया होगा। जिनसे तुमने संबंध बनाया, ऐसे तेरे अनेकों संबंधी आज सिद्ध शिला में सिद्ध हो गए। हे आत्मन, तू कहां खड़ा है? ये विचारणीय विषय है। तूने अनेकों के कल्याणक देखे, माना वर्तमान में तुम भरत क्षेत्र में पंचम आरे में हो, पर अनेक बार तुम चतुर्थ आरे में गए, अनेक बार तुम महाविदय क्षेत्र में गए। तुम्हारे सामने अनेकों सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। हे आत्मन, तुम कहां खड़े हो? अनेक बार श्रवण करने के पश्चात मैं जीवात्मा हूं, तुम में अस्तित्व का होश कितना है? गए भव छोड़ दे और वर्तमान भव को भी देखें, तो भी वर्षों से एक वाक्य, एक सत्यमय वाक्य तुमने अनेक बार श्रवण किया, मैं जीवात्मा हूं। अनेक बार श्रवण करने के पश्चात भी हे जीवात्मन, आज अपना निरीक्षण, अपना परीक्षण करके देखे। वर्षों से श्रवण कर रहे इस सम्यक्त्व भरे वाक्य को कितना जिए हो इस सम्यक्त्व में। किस समय तुम में ये होश आया तुम वास्तव में जीव हो? हे जीव, तूने अपने अस्तित्व के लिए, अपने आप के लिए किया क्या है? देह के लिए,
विभाव में जाकर जो जो अनिवार्य था वो सब कर लिया, परंतु हे जीवात्मन, तूने अपने आप के लिए, निज जीवात्मा के लिए क्या किया है? मैं जीवात्मा हूं ये बुद्धि में बिठा लिया। कितना समय हे जीव तू इस सत्य में, इस अस्तित्व में ठहर पाता है? तुमने कितना बड़ा तप किया, आज वो महत्व का नहीं है। तुमने कितनी सामायिक की, तुमने कितने प्रत्याख्यान किए, वो महत्व का नहीं है। महत्व का है तुम कितने समय तक अस्तित्व में ठहर पाए। तुमने कितने घंटे ध्यान किया, तुमने कितने कायत्सर्ग के प्रयोग किए, ये महत्व का नहीं, क्योंकि इन सब से पुण्य का उपार्जन हुआ होगा। हे जीवात्मन, आज हमारा प्रश्न है, तुम कितना समय अस्तित्व में ठहर पाए? कितना समय, एक समय, दो समय, अब तक के जीवन में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कितना समय तुम अस्तित्व में ठहर पाए? ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो जब किसी साधक के भीतर उठने लगता है तो उसकी यात्रा वितरागता की ओर प्रारंभ होती है। महावीर जैसे अनंत जो सिद्ध हुए हैं वो अस्तित्व में ठहर कर हुए। हे आत्मन, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है अस्तित्व में ठहर जाना। सुना, कहा, पढ़ा, लिखा, ये नहीं। ध्यान के शुष्क कोरे प्रयोग नहीं, वो प्रयोग नहीं जहां आंखें बंद कर आप मन के पीछे यात्रा किए जा रहे थे, जहां आंखें बंद कर आप मिथ्यात्व का पोषण कर रहे थे, जहां आंखें बंद कर आप पुद्गलों का विचार कर रहे थे। ऐसे ध्यान के शुष्क प्रयोग भी नहीं। हे आत्मन, निज में ठहर कर अनंत सिद्ध हो गए। हे जीव, आज तू अपने आप में ठहर जा। ऐसे ठहर तुझे तेरा ही पिंड खाल की भांति पराया लगने लगे। 3.5 हाथ की इस काया में अपने विस्तार को देखे और पिंड को पूर्ण रूप से पराया जाने। हाड़ मांस रक्त का ये अशुचि भरा पिंड, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। कभी मिला कभी छूट जाएगा। मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, जीवात्मा हूं। हे आत्मन, निज में ठहर जाओ।
एक समय ठहरोगे, फिर मिथ्यत्व आएगा, फिर ठहरना, फिर भूत भविष्य के विचार हावी होने लगेंगे, तुम फिर ठहरना। आज बेहोशी पर होश की विजय हो। आर्त रुद्र धर्म ध्यान पर शुक्ल ध्यान की विजय हो। मोह पर वैराग्य की विजय हो। जड़ चेतन को एक मानने की अभेद दृष्टि पर भेद की विजय हो। ये समय जीव का है, जीव में ठहर जाओ। वो स्थिति आए जहां कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई इच्छा कोई आकांक्षा नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं। चार गति में जो जीव अपने आप में ठहर गए वो पूज्य हो गए। हे आत्मन, निज में ठहर कर जड़ को पराया जानकर निर्विचार निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर आप स्वयं के लिए पूज्य हो जाए। आप जीवात्मा हैं। ये जीव जो वर्तमान में इस देह में पड़ा है, ये जीव सिद्ध शिला में सिद्ध होगा। कब? जब वो अपने स्वरूप में ठहर जाएगा। अशरीरी स्थिति को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में देह में होते भी देह का मोह ऐसे त्यागे कि वर्तमान में ही देहातीत अवस्था आए। जो समय जीव तुम अपने आप में स्थित हो वही कर्म निर्जरा है। बार बार उपयोग लगाने की आवश्यकता लगे तो लगाना, पर ठहरना है अपने में। पूर्ण सम्यक अस्तित्व का होश। अस्तित्व का होश रहे। अनंत सुख है आपके भीतर। जैसे जैसे पुद्गल की पकड़ छुटेगी, अस्तित्व में
ठहरते जाओगे, भीतर का सुख प्रकटने लगेगा। देह में रहकर देहातीत हो जाना यही धर्म है। देह कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है, किस अंगोपांग पर कब कैसा कर्म निकल कर आ रहा है, इस ओर ध्यान ही ना जाए, सारा ध्यान अस्तित्व में रहे। आप जीवात्मा हैं। विभाव में जाकर हे जीव, तूने अब तक सब कुछ कर दिया इस काया के लिए। अब जब प्रश्न आया है जीव की मुक्ति का, तब उसे समय देने की आवश्यकता है। हे आत्मा, जिस जीवात्मा को, जिस अस्तित्व को तूने गौण किया था, जिसे भूले तूने देह की प्रत्येक क्रिया कर डाली, धर्म के भी अनेकों अनुष्ठान कर दिए। आज उस जीव को महत्व दे। ये जीव कहाँ पड़ा है, कितने कर्मों के मध्य पड़ा है। ये जीव कब चार गति से मुक्त होगा। इस जीव की निज की मुक्ति के लिए ठहरना है अपने भीतर। इस ठहराव का परिणाम श्रेष्ठ श्रेष्ठतम है। हे आत्मन, निज में ठहरना आ गया। तुम्हारे क्षय की धारा रुक नहीं सकती, बंधन बंध नहीं सकते। इतना महत्व है निज में ठहर जाने का। फिर उपयोग लगाएं जड़ और चेतन के भेद का। उपयोग लगाकर स्वयं में ठहर जाएं। ये विचार, ये प्रमाद
परिचय दे रहे हैं तुमने कितना मिथ्यात्व का पोषण किया है। हे आत्मा, अब सम्यक्त्व में आओ। विचार आए तो उलझना मत, हो करके कुछ चिंतन करना नहीं। ये समय पुद्गल के चिंतन से मुक्त रहने का है। अनंत जीवों में तुम जीवात्मा अकेले हो। तुम्हारा अपना अस्तित्व है, तुम्हारी अपनी यात्रा है, तुम्हारे अपने कर्म है। प्रत्येक का अपना अपना कार्मन देह है। वे भाव में जाकर इस कार्मन देह को बढ़ा ले या स्वभाव में रहकर इस कार्मन देह को खाली करते जाएं। ये प्रत्येक का अपना अपना निर्णय है। मुझे मुक्त होना है, मुझे सिद्ध होना है, ये रटन रटने से कोई सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध होने के लिए वास्तव में पिंड का, पुद्गलों का मोह त्यागना होगा। हे आत्मा, जिस मोह ने तुम्हें संसार में बांधा है उस मोह का त्याग कर दो। जो देह तुम्हें तुम्हारा लगता है, जिस देह के मोह में पड़े रहकर तुमने कभी निज चैतन्य को, अस्तित्व को महत्व नहीं दिया, कभी निज में ठहर नहीं पाए, निज को समय ही नहीं दिया। पूरा समय तुम जिन पुद्गलों के पिंड को देते रहे वो पिंड तुम्हारा नहीं है, नहीं है, नहीं है। हे आत्मन, वर्तमान में जो समय अभी साधना के प्रयोग का शेष रहा है, ये समय अस्तित्व में ठहरने का पुरुषार्थ करें। तुम्हें लगेगा ये कठिन है, क्योंकि एक समय का ठहराव साथ साथ मिथ्यात्व के संस्कार मध्य आएंगे, परंतु पुरुषार्थ इसी प्रकार किया जाएगा। जो अनादि से यात्रा कर रहा है उसका किसी पुद्गल पर अधिकार नहीं है, और जिस जीव को सिद्ध होना है वो किसी पुद्गल का चिंतन करे, ये उसे कल्पता नहीं है। आज अंतकृत उन 90 आत्माओं को आपने नमन किया, और प्रतिदिन जाने अनजाने वे भाव में तुम अनंत सिद्धों को नमन करते हो। हे आत्मन, तुम में वही सामर्थ्य है जो उन 90 आत्माओं में था। तुम में वही अष्ट गुण की संपदा है।
जो उन अनंत सिद्धों में है। अंतर मात्र इतना है, तुम देह के लिए जीव को गौण कर गए और वो जीव के लिए देह को गौण कर गए। एक निराकार तत्व, अष्ट गुणों से युक्त तत्व, जिसे सिद्ध होना है, वहां ठहर जाओ। आप जीवात्मा है। हे आत्मन, वर्षों से जब से आप इस देह में हैं, स्वयं को देह मानकर आपने प्रति समय अपने मिथ्यात्व का पोषण किया है। मिथ्यात्व आज इतना प्रबल हो चुका है, वो सम्यक्त्व को टिकने नहीं देता। आप स्वयं देख रहे थे ध्यान के इस प्रयोग के अंतर्गत कैसे एक समय जीव में ठहरते ही भूत भविष्य के विचार, संकल्प, विकल्प आपके भीतर चल रहे थे। आप कहां, किस देह को कब धारण किए थे, अनादि किस यात्रा में, ये महत्व का नहीं है। महत्व का रह गया उन अनंत देहों को धारण कर आपने इतना मिथ्यात्व का पोषण कर लिया कि अनेक बार श्रवण कर मैं जीवात्मा हूं, आप जीव में ठहर नहीं पाते। पुद्गल का चिंतन सोते उठते बैठते भोजन करते आवश्यक से गुजरते भी चलता है, पर जीव में स्थित आप ध्यान के उत्कृष्ट प्रयोग में भी एक लंबे समय तक नहीं रह पाते। हे आत्मन, आज मात्र स्वयं का अवलोकन करना है। अवलोकन करें कितना मिथ्यात्व के दल में पड़ गए, कितने मिथ्यात्व के दल में फंस गए। कितना मोह कर्म का पोषण करते गए। अपने व मुक्ति के मध्य कितना फासला बढ़ा दिया। जीव में जिसमें सिद्ध होने का सामर्थ्य है,
वो और कितने देह धारण करेगा। नरक तिर्यंच मनुष्य देव किस किस गति में कितनी कितनी बार जाएगा। हे आत्मन, तूने जीवन पर्यंत इन पुद्गलों का चिंतन किया, ये मेरा है, ये पराया है, मैं और मेरे के चिंतन में तूने भव भव बिगाड़ दी है। इसने मुझे सुख दिया, इसने मुझे पीड़ा दी, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरा सम्मान किया। मेरी काया को ये रोग आया, इस दवा से इस रोग का मैंने उपचार किया, ऐसे मैंने व्यापार में प्रगति की। मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा कुल, तुमने क्या चिंतन किया? तुमने कितना चिंतन किया? कब तक सिद्धों को नमन करोगे? तुम स्वयं सिद्ध कब होगे? हे आत्मन, आत्म अवलोकन का समय है। निज जीव से क्षमा मांगो, जिसके तुम स्वयं शत्रु बने। हे आत्मन, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष में तुमने अनेक कर्म बांधे होंगे, परंतु अनंत कर्म तुमने मिथ्यात्व के कारण बांधे। जीवात्मा को गौण कर पुद्गल के पिंड के मोह में पड़, दिन रात पुद्गल के पिंड का चिंतन कर। तुमने स्वयं से शत्रुता कर ली। देह का मोह तुम्हारी मुक्ति में बाध्य बना पड़ा है। हे आत्मन, जग जाओ। जब तक स्वयं को देह मानोगे, कितने यत्न कर लो, तुम्हारा आर्त और रुद्र ध्यान नहीं छूटेगा। चलते, बैठते, बोलते, खाते, प्रत्येक क्रिया में तुम कर्म बांध लोगे, जब तक स्वयं को देह मानोगे। पूज्य हैं वे जीव जो निज को जीव जान जीव में ठहर गए, ठहर कर अपनी यात्रा को पूर्ण कर गए या पूर्ण कर रहे हैं। पूज्य हैं वे जीव जो अपना संसार सीमित कर रहे हैं। पूज्य हैं वे जीव जो जीव के लिए संसार और संसार से जुड़े संबंधों को गौण कर रहे हैं। हे आत्मन, जग जाओ। ऐसे
वीतराग पथ के पथिकों की कभी अविनय, अशातना, अभक्ति मत करना। जिस संसार में रहकर तुमने संसार बढ़ाया है, उसी संसार में रहकर निज जीव को महत्व देने वाले अपना संसार सीमित कर गए। आप जीवात्मा है, चाहे तो निज जीव को महत्व देकर अपना संसार सीमित कर दें, और यदि संसार की क्रियाओं को महत्व देते रहे, संसार के संबंधों को महत्व देते रहे, संसार का चिंतन करते रहे, पुद्गलों का चिंतन करते रहे, तुम्हारे धर्म के अनेकों अनुष्ठान तुम्हें 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, बार बार देवलोक देंगे, परंतु तुम्हें निर्वाण आत्मा अवस्था से मिलेगा, निज में ठहर कर मिलेगा। आप जीवात्मा है। आज प्रतिक्रमण का दिन है, आलोचना का दिन है, आत्म जागृति का दिन है। हे आत्मन, प्रतिक्रमण करो उस प्रत्येक श्वासोश्वास का जब तुमने स्वयं को देह माना। तप करते हुए, ध्यान करते हुए, धर्म के अनेक अनुष्ठान करते हुए, जब जब तुमने स्वयं को देह माना, आज उसका भी प्रतिक्रमण कर लो। प्रतिक्रमण कर लो। आलोचना कर लो। आज प्रायश्चित ले लो, अपने विभाव का प्रायश्चित, अपने मिथ्यात्व का प्रायश्चित, पुद्गल के चिंतन का प्रायश्चित ले लो, कर्ता भोक्ता भाव का प्रायश्चित ले लो। यदि तुम्हें किसी देह में जीव नहीं दिखा, तुमने मात्र उस पुद्गल के पिंड को देखा और देखकर प्रतिक्रिया की। जब जब तुम्हारी दृष्टि ऐसी मिथ्या दृष्टि रही, उसका प्रतिक्रमण कर लो। हे आत्मन, धिक्कारो स्वयं को। वर्षों से पिंड में रहते हुए कैसे जीव को गौण कर दिया। देह के लिए जो जो आवश्यक था, तुमने देह को वो सब दिया, पर जीव को जो निज में ठहरने की आवश्यकता थी, तुम नहीं ठहरे। आत्मा शब्द बनकर रह गया। हे आत्मन, कैसे सत्ता में पड़े ये अनंत कर्म क्षय करोगे? तुम्हें कितने भव लगेंगे, तुम्हें कितने वर्ष लगेंगे? एक बार अपने लिए सोचो, निज जीव के लिए सोचो।
ये देह धारण कर कार्मन देह को कितना बढ़ा दिया। मैं मेरा, किंतु परंतु इच्छा, आकांक्षा, शिकायत, प्रार्थना, यहां जाऊं वहां जाऊं, ऐसे धन का उपार्जन करूं, ऐसे परिवार की परवरिश करूं, ऐसे परिवार के व्यक्तियों को सुख सुविधा के साधन उपलब्ध करवाऊं, आदि आदि कितना चिंतन किया। और जो जीव आप स्वयं हैं उसे गौण कर दिया। देह में कुछ घंटों तक आप अशुचि को रख नहीं सकते। गंदे पात्र पे भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, गंदे वस्त्र पहन नहीं सकते, गंदे स्थान पर बैठ नहीं पाते, तो कितना कर्म मल लेकर तुम अनादि से चार गति में यात्रा किए जा रहे हो। क्या वो कर्म का मल तुम्हें मल नहीं लगता? हे आत्मन, आज लक्ष्य बनाओगे तो भी भव भव लगेंगे। आज संकल्प जगाओगे तो भी बहुत संघर्ष होगा, परंतु अब अनिवार्य है। अनादि काल से यात्रा कर ली। हे जीवात्मन, तुम किसी के पिता नहीं, तुम किसी के पुत्र नहीं, तुम किसी की मां नहीं। संबंधों से बाहर निकलो, अस्तित्व को जानो, अपने आप के लिए सर्व संबंधों को वसराकर जितना अति 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 अनिवार्य हो मात्र उतने ही व्यवहार की परिपालना करना, शेष समय निज जीव को देना। हे जीव, तू निश्चित मुक्त होगा। हे आत्मन, आज प्रतिक्रमण कर लो, आज क्षमा मांग लो, अपने आप से, निज जीव से क्षमा मांगो, शत्रुता की क्षमा मांगो, विभाव की क्षमा मांगो, प्रतिक्रियाओं के लिए क्षमा मांगो, पर चिंतन के लिए क्षमा मांगो। आप जीवात्मा है। हे आत्मन, अब भी जग जाना, निज में स्थित रहकर कितने जीव सिद्ध हो गए, अनंत सिद्ध हो गए। निज में स्थित रहकर कितने केवली हैं, निज में स्थित बने कितने क्षायिक सम्यक्त्वी हैं और चार गति में हैं। नरक का नारकी भी क्षायिक सम्यक्त्वी, नरक का नारकी भी आपसे श्रेष्ठ है। कब? जब आप विभाव में हैं और वो स्वभाव में है। हे आत्मन, किसी ने अपना संसार सीमित कर दिया, किसी ने अपनी भव श्रृंखलाओं को सीमित कर दिया, कोई अपनी भव श्रृंखलाओं को कम किए जा रहा है। इसी संसार में रहते हुए जड़ चेतन के भेद से कोई निकट भवी हो गया। यदि आपका संसार बढ़ रहा है, यदि आपको लगता है आपने वास्तव में मात्र पुद्गलों को महत्व दिया और जीव को महत्व नहीं दे पाए, तो अब जाग जाओ।
जगे रहो। हे आत्मन, निज को समय दो। आगे बढ़ने का समय है। बहुत व्यवहार की परिपालना कर ली, अब निश्चय में आओ। आत्मज्ञानी के सानिध्य में आत्मज्ञान नहीं पाया तो क्या सानिध्य लिया? अपना संसार सीमित नहीं किया तो क्या लाभ पाया? हे आत्मन, आत्मार्थी को महत्व देना और मिथ्यात्वी से किनारा कर लेना। फिर निर्णय आपका है, आप स्वतंत्र हैं। आपको कैसे जीना है, आपको किसका चिंतन करना है, आपको किसे महत्व देना है, आप कब कैसे मुक्त होंगे, ये आपका स्वतंत्र विषय है। यहाँ मात्र मार्ग दिखाया गया है। हे जीवात्मन, तुम स्वतंत्र हो, निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी, शेष जैसे आप जीव को सुख। प्यारी गुरुवाणी है। भगवान ने फरमाया कि यह जीव तो अपने को क्षमा कर, अपने पर करुणा कर। तूने इस देह को, पुद्गल को, इस देह को महत्व दे करके, देह की सुख सुविधा के लिए देह ने जो चाहा हमने वो किया। देह ने भोजन मांगा, भोजन दिया। आंखों ने जो दृश्य देखना चाहिए वो दिया। कानों ने संगीत सुने, भ्रमण किया, संबंध बनाए, परिवार बनाया, सब कुछ किया। किसके लिए किया? देह के लिए किया। और इस देह के कारण हमने जन्म जन्म गवा दिए। कुछ क्रियाएं की, कुछ तप जप भी किया, ध्यान भी किया, शिष्य ध्यान किया, परंतु मन में वही विचार, संकल्प, विकल्प आते रहे। मन भूत भविष्य में जाता रहा, इंद्रियों के विषयों के पीछे पड़े रहे। परंतु हमने देह के भीतर जो जीव है, सबके भीतर जीव है, उसको महत्व नहीं दिया। तो मैं स्वयं जीव से क्षमा मांगता हूं कि मैंने महत्व नहीं दिया। जन्म जन्म गवा दिए, साधुपना भी ले लिया। साधुपना लेने के बाद ऋषि मुनि ने अपने व्यक्तित्व को महत्व दिया, अस्तित्व की तरफ बहुत कम ध्यान दिया ही नहीं। साधु बन गए, मेरा प्रवचन बढ़िया हो जाए, मेरी कथा बढ़िया हो जाए, मेरा चतुर्मास बढ़िया हो जाए, पूरा जीवन ऐसे ही लगा दिया, व्यक्तित्व के पोषण में लगा दिया। बहुत बहुत मिथ्यात्व का पोषण किया मैंने। भगवान कहते हैं नाम तो गौण है, कोई नाम नहीं। शिव मुनि कोई नाम नहीं, लिंग नहीं, गोत्र नहीं, साधु नहीं, मैं मुनि भी नहीं। मुनि शरीर का है, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं। एक संयोग बना है और संयोग आयुष कर्म के अधीन है। आयुष कर्म टूटेगा, अगला जन्म तैयार हो जाएगा। हम देवलोकों में भी गए, पुण्य किया तो हम मनुष्य भी बने, पशु पक्षी भी बने, नरक के नेरिये भी बने। परंतु भगवान फरमा रहे हैं वो वंदनीय है जीव जो अपने स्वरूप के प्रति जागरूक हैं और स्वरूप की साधना कर रहे हैं, और जिन्होंने शायद समकत प्राप्त कर ली है, चाहे वो नरक के नेरिये हैं। ऐसे नरक के नेरिये भी हैं, जैसे राजा श्रेणी का जीव, और भी जिन्होंने समकत प्राप्त कर ली है वो आके तीर्थंकर बनेंगे। ऐसे पशु पक्षी भी है, वृक्ष भी हैं जो समकित धारी हैं और एक भाव लेंगे और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे देव भी हैं, समकतधारी देव, शासन देव, जो हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनके प्रति अनंत कृतज्ञता और नमन। हम मनुष्य बन गए, साधु बन गए, लोगों को उपदेश देते रहे,
परंतु अपने को उपदेश नहीं दिया। लोगों के काम सुधारते रहे और अपना अहंकार का पोषण करते रहे। आज समझ में आता है कि बहुत बहुत अहंकार का पोषण हुआ है, देह का पोषण हुआ है, इंद्रियों का पोषण हुआ है, मन का पोषण हुआ है। साधना न्यूनतम की है, व्यक्तित्व का अधिक पोषण किया है। प्रभु आपके चरणों में आप संकल्प करते हैं कि जितना भी समय शेष है जीवन का, आपके बताए हुए मार्ग पर अग्रसर होकर के साधना में लगाएंगे, जीव को महत्व देंगे, जीव भेद ज्ञान करेंगे। भगवान ने कल फरमाया कि जैसे ही आप बैठोगे जीव का ध्यान करोगे, देखो एक आधे मिनट में भी इतना भारी मिथ्यात्व है, फिर मन कहीं चला जाता है, फिर मन कहीं चला जाता है, फिर वापस लेके आओ। बार बार एक संघर्ष चलेगा आपस में। हमारे यहाँ जिक्र आता है बाहर के युद्धों से क्या, तो भीतर का युद्ध कर। ये भीतर का युद्ध है मिथ्यात्व और समकत का, कि मिथ्यात्व बहुत भारी है, जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व। क्यों? किसी जन्म में गए, उस जन्म में उसको हमने अपना मान लिया। देव योनि में गए, देव को अपना, योनि को अपना मान लिया। मनुष्य बने, मनुष्य को अपना मान लिया। पशु बने, पशु की गति को, शरीर को अपना मान लिया। नर के निरीय बने, और जो संबंध बना माता पिता बहन भाई परिवार, उसको अपना मान लिया। ये सारा अज्ञान है, मोह है, मिथ्यात्व है। रहो परिवार में, सब कुछ करो, पर किसी को अपना मत मानना, अपना मत मानना। कोई तुम्हारा नहीं, अकेले आए हो अकेले जाओगे। एकत्व भावना, अनित्व भावना, 12 भावना का पोषण करना और समय समय पर ध्यान करते रहना, भेद विज्ञान करना। सबसे अधिक भेद विज्ञान। यदि भेद विज्ञान नहीं हुआ, जीव अपने में स्थित नहीं हुआ, तो ध्यान की शुरुआत ही नहीं होती। भगवान ने फरमाया ध्यान क्या है? जीव को जान करके जीव में स्थित हो जाना। और भेद विज्ञान करते हुए, शरीर और आत्मा अलग अलग जानते हुए, शरीर को अलग करके आत्मा जो निराकार आत्मा है, आकार में निराकार आत्मा है, उसमें रमन करते हुए स्थित हो जाओ। जितना समय, जितना क्षण, जितने मिनट तुम अपने में स्थित हो गए, वही शुक्ल ध्यान है, वही तुम्हारा सच्चा ध्यान है। उसी से ही कर्मों की निजरा होगी। तो हम सभी इस शुक्ल ध्यान की धारा को, जो आपको विधि मिल गई है, इस विधि के द्वारा आप बार बार उसको सुनो और ध्यान करते रहो। और संकल्प करके जाओ कि 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे तो मुझे ध्यान करना है। और ध्यान किसका करना? आंखें बंद करके बैठ गए, विचार आते रहे, तो कोई ध्यान नहीं है। वही ध्यान है जो एक आसन पर या बैठ करके, किसी भी आसन में, किसी भी क्रिया में तुम अपने आप में स्थिर हो गए। जीव का जीव में स्थिर हो जाना, यही ध्यान है। इस शुक्ल ध्यान को हम जीवन में लगाएं। प्यारी गुरुवाणी है। भगवान के चरणों में नमन। इन्होंने मेरी जिंदगी को बदल दिया। शायद आप लोगों के लिए मैं नया हूंगा यहाँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं है जो भगवान के चरणों में बैठकर मैं ध्यान कर सकूं। भगवान ने मुझे अपने चरणों में बिठाया, और चरणों में बिठाने के बाद मुझे इतना दिया कि मैं सोच नहीं सकता कभी अपने जीवन में। खाली धन ही नहीं होता, इनका ज्ञान, इनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल के अंदर बैठा हुआ है। मैं मानता हूं मेरा कोई पुराना नाता रहा होगा। एक ही ध्यान शिविर ने मुझे सूरत बुला लिया।
अब आप समझ सकते हो, एक ध्यान शिविर किया 2013 में और मैं सूरत तक भगवान के चरणों में चला आया और अनेकों करूंगा। तो मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आएगा वो मैं ही जान सकता हूं। पैसा तो आएगा जाएगा, पैसा मेरे साथ नहीं जाएगा, पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए मेरे पैसे विराजमान रहेगा। तो मुझे अब और आगे आप देखेंगे। और भगवान, मैं तो आपसे हमेशा यही चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद, आपका कृपा मेरे पर हमेशा हमेशा के लिए बरसती रहे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आहिर्यानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोए सब साउनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और न शरण जो भव्य प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी